कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। 2013 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीती, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली सरकार चलाई। लेकिन आम आदमी पार्टी इन नतीजों से इतनी उत्साहित थी कि उसने 49 दिन में सरकार का इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और पूरे देश में 430 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि 430 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद वो वापस दिल्ली आए और उन्होंने दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगी कि वो अगला विधानसभा चुनाव उन्हें जिताएं और वो दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उसी दोराहे पर खड़े हैं। उन्हें पता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और उनके सरकार और मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनका चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये इस्तीफे का दांव चला है। और जो लोग उनके इस्तीफे को नैतिकता का तकाजा बता रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी, जो व्यक्ति 156 दिन जेल में रहकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकता है, वो बाहर आके एकदम इतना बड़ा निर्णय कैसे लेगा। अब अरविंद केजरीवाल घर घर जाकर अपने भ्रष्टाचार और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर लोगों से माफ़ी मांगेंगे और दोबारा सत्ता में वापसी का प्रयास करेंगे। जहाँ तक दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का सवाल है, मुझे लगता है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम नरेश गोयल दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद।